भागीरथे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति देने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा किया भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अरार्तिक्यं गृह्णामि अरार्तिक्यं दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनं हस्तो पुष्पाण्यादाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर
मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दायत पन्त्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। य प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की, बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का वंचन श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में, सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जितने भी भक्तजन सामने उपस्थित हैं, आपके हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार को नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान हमारे संगीत के आचार्यों को मैं नमन करते हुए आज द्वितीय वर्ष की कथा में आप हम सभी लोग प्रवेश करें। भक्तजनों का आज उलाहना रहा कि थोड़े समय का लेट हो गए, पर 3 बजे क्या थोड़ी धूप रहती है तो थोड़े लोग बाग आने में टाइम लगाते हैं, तो इसलिए हम 10-15 मिनट, तो इससे क्या जितने लोग पधारे सबको कथा का आनंद प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए कथा में बैठने से कथा का पूर्ण फल मिलेगा नहीं आपको। अपना मन एकाग्रचित होना चाहिए। महाराज क्या कथा सुना रहे हैं, उस 7 दिनों की कथा में से अगर एक दिन की कथा या एक वाक्य भी अपने हृदय में उतर लिया जाए तो ये कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो अपने मन को एकाग्रचित्त करने के लिए हमें क्या करना है? नाम संकीर्तन।
जब तक प्रभु के नाम का संकीर्तन हम नहीं करेंगे तब तक हमारा मन रुकेगा नहीं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये भक्ति नहीं करने देता। और अगर भक्ति में एक बार मन लग जावे तो फिर ये भगवान से मिला के ही छोड़ता है, ये भी पक्का है। तो पहले भगवान का संकीर्तन करके आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। बोलिए राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। अगर जिन को भगवान ने आवाज अगर दी है ना, अगर जिनको भगवान ने आवाज दी नहीं है तो वो बात एक अलग है, पर अगर आपको भगवान ने जीभ दी है, आवाज दी है, तो मेरे साथ संकीर्तन दोहराना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे श्यामा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे रामा 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 रामा। हरे रामा 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 रामा। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोले बालकृष्ण भगवान की जय बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की जय बोले व्यास जी महाराज की जय बोले सुखदेव जी महाराज की जय बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आज द्वितीय दिवस की कथा में आप हम लोग प्रवेश करें उससे प्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मनी एवं अनंत जी सोनी जिन्होंने ये आयोजन करके आप हम सभी लोगों को कृतार्थ किया है, क्योंकि आजकल भागवत कराना सरल नहीं है। भागवत की अपने काम धंधे को छोड़ करके इंसान शादी विवाह तो करवाता है, क्योंकि वो तो मजबूरी है, वहां तो करना पड़ेगा। पर ऐसे आयोजनों में आदमी ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है। पर अमित जी भाई साहब ने और अनंत जी भाई साहब ने इतना भाव बना करके आप हम सभी लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करी कथा सुनने का। वरना हमने तो सोचा था एक घर पे ही कर लेंगे, थोड़ा सूक्ष्म ही कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। पर परमात्मा का आशीर्वाद रहा और इनके मन में जो भाव थे उनको भगवान ने स्वीकार किया और इस आयोजन को सफल बनाने में पितृेश्वरों ने और अपने कुल देवताओं ने इनका साथ दिया। इस अधिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करने के लिए आप इतनी दूर से चल करके यहाँ पधारे हैं, तो आपको कथा का आनंद भी आना चाहिए, कथा आपको समझ में भी आनी चाहिए। हो सकता है जितना मैं प्रयास करता हूँ कि जितना सरल कर सकूँ इस कथा को आपको सरल करके समझाऊं, क्योंकि संस्कृत भाषा तो बहुत कठिन है। आजकल तो प्राय संस्कृत को विलुप्त ही कर दिया है लोगों ने। संस्कृत का तो अब कोई रहा नहीं, सरकारें भी ध्यान नहीं देती है कि संस्कृत भाषा हर भाषाओं की जननी है। जितनी भी भाषाएं बनी हैं धरती पे वो संस्कृत से ही बनी है। परंतु इस भारतवर्ष का ये हाल हो गया है कि आज संस्कृत भाषा विलुप्त होने की कगार पे आ गई है महाराज। ना हम अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं और ना ही हम कभी बताते हैं कि भाई संस्कृत हमारी जननी है। भाषा को ही भूल गए हैं। हमें पूछते हैं कि आप संस्कृत भाषा जानते हैं, तो प्राय लोग कहेंगे कि हम तो नहीं जानते। और संस्कृत भाषा तो देव भाषा है, ये भाषा तो वेदों की भाषा है जो हम सबको सुननी चाहिए। जब आश्रम में पढ़े हुए छोटे
छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण वेद का पाठ करते हैं ना महाराज, तो आंखें बंद करके एक बार महसूस करना, उन मंत्रों की जो तरंगे हैं, उसका जो वाइब्रेशन है, वो आपके मस्तिष्क को सीधा भगवान से कनेक्ट कर देगा, वहां से जोड़ देगा। संस्कृत भाषा में ये प्रभाव है। तो प्रयास यही रहेगा कि आपको लगभग पूरी कथा समझ में आए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कल हमने सुना भगवान सच्चिदानंद की महिमा का वर्णन। आज नैमिषारण्य में विराजमान होकर के और शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 सवाल किए, 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न कौन कौन से किए कि महाराज, सूत जी महाराज, आप ये हमें बताइए कि इस कलयुग में मनुष्य के कल्याण करने का क्या उपाय है? इस पापी मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है महाराज? दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि कलयुग में तो व्यक्ति आलसी हो गया है। हमें 24 घंटे मिलते हैं, परंतु 1 घंटा भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकते महाराज। समय नहीं है, समय किसी के पास है ही नहीं। पर जब यहां से चले जाएंगे तो फिर समय ही समय है। यहां से जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ 5, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन घर वाले याद रखेंगे, उसके पश्चात कोई याद करने वाला है। तो सूत जी महाराज, इस धरती पे जो व्यक्ति हैं वो तो आलसी हो चुके हैं, और आलसी के साथ साथ नाना रोगों से ग्रसित हो गए हैं। 60 साल की उम्र हो रही है महाराज, और डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ज्यादा देर नीचे बैठ नहीं सकते। तो उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? उनकी तो आयु भी अल्प है, उम्र भी तो कम है, तो उनके कल्याण का क्या समाधान है? और कह रहे हैं सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से माता देवकी के गर्भ में पधारे, वो क्या कारण था? भगवान अवतार लेकर के क्यों आए धरती पे? अगर भगवान चाहे तो इस धरती पे अपनी प्रकृति से ही इस धरती पे प्रलय ला सकते हैं, तो उनको यहाँ अवतार लेकर के आने की कहाँ जरूरत पड़ी? उन कंस को और देवताओं को, राक्षसों को तो भगवान वहीं से ही खत्म कर सकते थे, तो उनको अवतार लेकर के धरती पे आने की कहाँ जरूरत पड़ गई महाराज? आगे पूछ रहे हैं
गंगा के जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के जो अद्भुत चरित्र हैं उनको हमें सुनाइए महाराज, जिनका नारद जैसे महामुनि ऋषिगण उनका श्रवण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो वो हमें भी सुनना है। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं भगवान, जो भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए वो कौन कौन से थे और वो क्यों ग्रहण किए? भगवान को 24 अवतार लेने की कहाँ जरूरत पड़ी? और छठा प्रश्न कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीलाओं का समापन करके और जब वापस गोलोक धाम में गए थे, इस धरती पे धर्म की स्थापना करके, तो जब भगवान धरती पे थे तब तक तो धर्म भगवान की शरण में था। भगवान के जाने के बाद में ये धर्म किसकी शरण में गया? किसकी शरण में धर्म रहा? तो ये 6 सवाल सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने किए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं आगे, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज का जन्म जब हुआ तो अपने शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था सुखदेव जी के, और वो जंगल में चले गए। तो सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी महामुनि ये कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे तो उससे आप सभी का उद्धार होगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपको कथा श्रवण तो कराऊंगा, परंतु कथा सुनने के लिए आपके मन में भाव होना चाहिए। कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब तक मन में भाव नहीं है तब तक कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका भाव नहीं बनेगा, जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं बनेगा, तब तक कथा का फल नहीं प्राप्त होगा। तो शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अपने भावों को प्रबल करते हुए, अपने प्रेम को बढ़ाते हुए, श्री हरि के चरणों में अपने ध्यान को लगाते हुए, भगवान श्री नारायण को नमस्कार करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी महाराज को नमन करते हुए आगे की कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर भगवान श्री शिव निवास कर रहे हैं। तो कैलाश पर जब भोलेनाथ नहीं रहते तो पार्वती जी अकेले थे, तो नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर पधारे, क्योंकि यहीं से तो कथा निकलेगी, अमर कथा तो यहीं से प्रारंभ हुई। तो नारद जी महाराज कैलाश पर पहुंचे और माता जी के पास में जाकर के बोले
प्रणाम माते। तो पार्वती जी ने बढ़िया आसन दिया, नारद जी महाराज को बुलाया, बिठाया, उनका पूजन किया। बोले कहो नारद जी कैसे पधारे आप? बोले भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? बोले वो थोड़ा भ्रमण करने गए हैं, धरती पर देखने गए हैं भक्तों को। अच्छा, प्रभु नहीं है यहाँ पे। तो माताजी मैं आपसे ये बात पूछ रहा था क्योंकि उनको तो देखो अपने जो नारद शब्द है ना, वो लगभग है, आप सभी लोग जानते हैं नारद शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। कहते हैं ना भाई, अरे ये तो अपने गांव में ये नारद है भाई, इधर उधर की बात इधर करता है। परंतु शास्त्र के अनुसार नारद जी का अर्थ दूसरा है। नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, भगवान भी उनका सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इतने बड़े भक्त हैं। और देख लो उनका इतिहास उठा करके, आज तक जिस जिस व्यक्ति का उद्धार करवाया है उसके निमित्त नारद जी ही बने हैं। नारद जी के सिवा कोई नहीं बना जिससे उद्धार दूसरों का करवाया। कंस को देख लो, कंस को जाकर के नारद जी ने समझाया कि देख कंस, अगर तू छोड़ देगा ना इतने बच्चों को तो अब पता नहीं ये देवता हैं, 8वां कोई सा भी बच्चा गिन सकते हैं, उल्टा भी गिन लेंगे ये तो, क्योंकि उसके पाप का घड़ा भरा नहीं था। तो नारद जी ने उसका उद्धार करवाया, उससे पूरे पाप करवा करके। तो नारद जी सबका उद्धार करने वाले हैं, इधर उधर की बातें करने वाले नहीं हैं। जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती वो है नारद। तो नारद जी महाराज कहते हैं, माते मैंने सुना है भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा हाँ नारद जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखो सब देवताओं में कुछ ना कुछ वाद विवाद हो जाता है, लक्ष्मी जी के भी, नारायण जी के भी, परंतु शिव और पार्वती के कभी भी लड़ाई नहीं होती। कभी भी सुना होगा आपने, लड़ते नहीं है वो। तो प्रेम तो शिव और पार्वती जैसा होना चाहिए। तो उनमें इतना प्रेम है, माँ पार्वती कह रही है कि नारद जी महाराज मुझे तो भगवान भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं कि सारी बातें मुझे बताते हैं। अपने मन की बात अपने मन में रखते ही नहीं, वो तो मुझे सारी बातें बता देते हैं। अच्छा क्या क्या बताते हैं? बोले जितनी भी बातें उनके मन में आती है सारी मुझे बोल देते हैं। अच्छा, अरे और नारद जी महाराज वो जो ध्यान लगा करके जिस मंत्र का जप करते हैं ना, जिस गुरु मंत्र का जप करते हैं, वो मंत्र भी मेरे को बता चुके हैं। इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ मेरे को। नारद जी देखे अब कैसे करें, इनमें तो बहुत प्रेम है और लड़ाई नहीं होगी जब तक भागवत का उद्घोषण नहीं होगा। तो नारद जी ने दिमाग लगा करके कहा, माता जी आप एक काम करना, जब भोलेनाथ आवे ना तो उनसे एक सवाल करना। बोले क्या? कि आपने देखा होगा कि भोलेनाथ एक माला पहनते हैं मुंडों की, गले में मुंड माला पहनते हैं ना? बोले हाँ पहनते हैं। बोले उनसे पूछना आपके गले में वो माला किसकी है, वो मुंड है किसके? भाई मुंड है तो किसी इंसान के ही होंगे। हाँ ये बात तो मेरे को भोलेनाथ ने कभी बताई नहीं, ये माला किसकी है। और हाँ अब एक संपुट और लगा दिया उन्होंने। बोले माता जी और तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना सा जरूर पता है कि वो माला किसी स्त्री की है, वो किसी स्त्री के मुंड है, आदमी के नहीं है। अब तो साहब ये तो जोरदार लड़ाई हो गई बड़ा। मेरा पति किसी और स्त्री की मुंडमाला पहन रहा है, उसके शीश से अपने गले को सजा रखा है, इसका मतलब तो ये बहुत प्रेम करता होगा उस स्त्री से। अब साहब माता जी तो नाराज होकर के बैठ गए।
बोले आज आने दो भोलेनाथ को, आज तो बड़ा इलाज होगा। इधर से नारद जी तो श्रीमन नारायण करके विदा हो गए। बोले माता जी भोलेनाथ आवे तो पूछ लेना उनसे कि ये गले में किसकी माला है। तो इधर से तो भोलेनाथ का आना हुआ और इधर से नारद जी का निकलना हुआ। बोले प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम। अरे बोले नारद जी आज कैसे पधारे कैलाश पर। बोले मैं तो ऐसे ही भ्रमण करते करते आ गया प्रभु, पर मेरी बात सुनो। वो माता जी आपका इंतजार कर रही है, कोई बात पूछनी है। भगवान समझ गए जहाँ नारद आ गया और वहां से बुलावा नहीं है, ये तो बात हो नहीं सकती। भोलेनाथ ने कहा जय हो नारद जी, आप आके गए हो तो बुलावा तो जरूर आएगा। लेके जाते हैं क्या किया है आज आपने। अब साहब पहले ना जब राजमहल बनते थे ना, उसमें एक अलग से कमरा बनाया जाता था देवियों के लिए, जहां वो नाराज होकर के बैठती थी, है ना। रामायण में देखा होगा ना आपने, उसको कोप भवन बोलते थे, कोप भवन। आजकल तो चलते फिरते भी नाराज हो जाती है स्त्रियां, लेकिन पहले स्पेशल कमरा बनता था उनके। जब राजा जी बाहर से आते थे तो पता चल जाता था भाई आज तो महारानी जी कोप भवन में है, आज तो कोई ना कोई बात है। तो पार्वती जी कुपित होकर के बैठी है, तो भोलेनाथ उनके पास में जाकर के पूछते हैं क्या हुआ देवी, आज इतने उदास क्यों हो, नाराज क्यों हो। बोले आप बात मत करो मेरे से। अरे बोले हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। बोले महाराज आप तो कहते हैं मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ तो बोले करता हूँ, उसमें क्या है, आपको भी पता है मैंने तो आज तक अपना गुरु मंत्र भी बता दिया आपको, इससे ज्यादा क्या प्रेम करूंगा। गुरु मंत्र तो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तो वो भी बता दिया आपको। बोले नहीं महाराज, अब गुरु मंत्र से काम नहीं चलेगा। तो बोले क्या हुआ देवी। बोले तो ये बताओ, ये गले में जो ये ना मुंडों की माला पहन रखी है, ये किसकी है। भगवान समझ गए भाई आज तो नारद जी सही लगा के गए। तो भोलेनाथ ने कहा देवी इतनी कुपित मत हो, ये जो मुंड माला है ये आपके ही शीश हैं। बोले मेरे ही शीश हैं, क्या मैं इतनी बार मर गई। बोले हाँ इतनी बार मर गए आप, जितनी बार भी मरे आपके उस मुंड को मैंने अपनी माला बना करके सजा लिया। अच्छा फिर तो आप मेरे से बहुत प्रेम करते हो, खुद तो अमर हो और मुझे बार बार मार रहे हो। जय हो आपकी। अब तो और ज्यादा, खुद तो मरते नहीं एक बार भी, और मैं इतनी बार मर गई, एक माला बन गई मेरी 108 मनकों की। बोले देवी जी मैंने तो अमर कथा सुन रखी है, उससे मैं मरता नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। तो वो अमर कथा मुझे भी सुनाओ महाराज। आप अमर हो तो अब तो मैं भी अमर होऊंगी। और 3 हट ज्यादा प्रचलित में हैं, 3 हट, एक तो राज हट, एक बाल हट और एक त्रिया हट। स्त्री ने हट कर लिया तो वो हट तो पूरा करना पड़ेगा। अगर बच्चे ने कोई हट कर लिया तो उस हट को पूरा करना पड़ेगा। और जब राजा कोई होता है और कोई हट कर लेता है तो वो तो अपने आप ही पूरा होता है। तो महाराज स्त्री हट में भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं देवी अमर कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, आसन लगा करके विराजमान हो जाओ और आज अमर कथा श्रवण करो। तो भोलेनाथ की पहले स्तुति करी देवताओं ने। जब अमर कथा प्रारंभ होगी तो सारे देवता श्रवण करने के लिए आएंगे, अकेले तो नहीं सुनेंगे कोई। तो सभी देवता पहले भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, उनको मनाते हैं और फिर आगे की कथा करते हैं। ओ भोले तेरी जटा में, ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा
तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर देवदामिनी उजाला। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में। भाल पे विराजे। ओ गल मुंड माल राजे। शशि भाल पे विराजे। डमरू ने नाद बाजे। डमरू ने नाद बाजे। ओ डमरू ने नाद बाजे। डमरू ने नाद बाजे। सर में त्रिशूल भाला। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में। संगदासी गिरजा है संगदासी गिरजा है संगदासी गिरजा है संगदासी सब विश्व के आधारा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा
तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में। वृषराज की सवारी, ओ मृग चरम वसन धारी, वृषराज की सवारी। मृग चरम वसन राजी, वृषराज की सवारी। ओ भक्तों के दुख हारी, भक्तों के दुख हरी, कैलाश में विहारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में। पाप दोष टारे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद विसारे, भव सिंधु भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा,
शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा। बोले शिव शंकर भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान ने, भोलेनाथ ने अपने डमरू का निनाद करके और कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव जंतु थे उन सबको वहां से हटाया। और जब भोलेनाथ ने उस डमरू का निनाद किया तो उससे व्याकरण के स्वर निकले। आजकल तो व्याकरण कई लोग पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होगा कौन से शब्द उनमें से निकले। तो भगवान के डमरू से निकले हुए व्याकरण के शब्द हैं ऐ ऊण रिल रिक ए ओंग ए औच हय वरट लण यम गणनम। ऐसे मतलब व्याकरण के जितने भी शब्द हैं पाणिनि द्वारा रचित हैं व्याकरण, जो शब्द भगवान भोलेनाथ के डमरू से उस टाइम निकले। पूरे कैलाश को खाली करने के बाद भगवान ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई और पार्वती जी से कहा, देखो जब मैं कथा करूं तो हुंकारा देते रहना। देखो कथा में हूं देने का बड़ा महत्व है, तो इसलिए हुंकारा देने के लिए पार्वती जी को बोल दिया भोलेनाथ ने। इसलिए उन्होंने, भोलेनाथ ने अपने आंखें बंद कर ली और कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के पीछे एक सुआ है, सुआ कहते हैं तोते को, उसका एक अंडा पड़ा हुआ है, उसमें जीव है। जैसे भगवान ने कथा प्रारंभ करी तो वो सुआ भी उस अंडे में से निकल गया और उस कथा को श्रवण कर रहा है। वो तो उड़ नहीं सकता, तो भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और वो सुआ भी उस कथा को सुन रहा है। तो कथा सुनाते सुनाते पार्वती जी को तो आ गई नींद और वो कथा ही हुंकारा भर रहा है, वो तोता, और वही कथा सुन रहा है। पार्वती जी तो सो गए। जब कथा होने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। पार्वती जी की नींद खुली। हाँ हाँ प्रभु क्या सुना रहे थे आप, क्या? अरे बोले कथा ही हो गई पूरी 7 दिन की, क्या क्या सुना रहे थे, सो गई तू तो अगर आप देवी सो गई थी तो ये मुकारा कौन बोल रहा था? हाँ हाँ कौन बोल रहा था? पता लगा, देखा पीछे एक सुआ है, वो हाँ हाँ भर रहा है। भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए और त्रिशूल लेकर के उस तोते को मारने के लिए दौड़े। बोले तू मेरे पीछे बैठ करके कथा सुन रहा है, ये तू दोस्त का भागी, मैं मार दूंगा तुझे। वो तोता उड़ता उड़ता जा रहा है और व्यास जी महाराज की पत्नी घर के बाहर खड़ी है। जैसे ही उन्होंने जमाई लेने के लिए, उबासी लेने के लिए अपने मुख को खोला तो उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ में पहुंच गए। अब महाराज त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ खड़े हैं, बोले उस जीव को मैं मारूंगा। तो नारद जी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ महाराज, इतने क्रोधित कैसे हो रहे हैं? बोले वो सुआ पीछे बैठ करके कथा सुन लिया, अमर कथा। तो भगवान भोलेनाथ, जब उस तोते ने अमर कथा ही सुन ली तो आप कैसे मारोगे उसे? अरे भोलेनाथ को ध्यान आया, जब अमर कथा सुन लिया वो तो मरेगा नहीं। भगवान तो चले गए और व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज गर्भ में स्थापित हैं और महाराज सुखदेव जी महाराज 13 साल तक गर्भ में रहे। आजकल तो 9 महीने में ही बड़ा परेशानी हो जाती है। आजकल तो देखो ये चलन और चल गया है, पंडित जी वो हमारे बच्चा होने वाला है, कौन सी तारीख को करवाना है, मुहूर्त बताओ। ये और चल गया साहब। हाँ हमारे पास फोन आते, बच्चों के फोन आते हैं, सब हमें मुहूर्त बताओ, जिस दिन मूल नक्षत्र नहीं हो, राजयोग बढ़ता हो। मैं क्यों, तुम्हारे हाथ में है बच्चा करना। पर आजकल वो ऑपरेशन चल गया, बोले हम चाहें उस दिन कर सकते हैं।
एक हमारे बड़े प्रिय, उन्होंने हमें पूछा, बोले पंडित जी मैं खुद भी, वो खुद ही डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा पंडित जी हमें मुहूर्त निकाल के दो, हमारे इतनी इतनी तारीख है, उसके आसपास देखो कोई अच्छा मुहूर्त हो, उसमें हम ऑपरेशन करवाएंगे। मैं सोचा भाई चलो ठीक है, अब हमें तो कहेंगे तो हमें तो करना ही है। हमने मुहूर्त निकाल के दे दिया, भाई अच्छा राजयोग बन रहा है इतनी तारीख को इतनी बजे। बोले ठीक है, खुद डॉक्टर है, पर वो बच्चा 3 दिन बाद में हुआ। कोई नक्षत्र राजयोग तो रह गए पीछे। डॉक्टर ने इतना प्रयास किया लेकिन वो बच्चा हुआ 3 दिन बाद में, वो मुहूर्त तो बाद में रह गए। बोले क्या हुआ? वो पंडित जी बच्चा हो गया, मगर मोड़ों में हो गया ये तो। ये समस्या है महाराज, पहले मुहूर्त निकलवाएंगे, बच्चों का भी कोई मुहूर्त निकलता है क्या? यहाँ पैदा होने की एक एक घड़ी लिख दी है भगवान ने, उसको आप हम लोग कोई भी बदल नहीं सकते। कितने भी मुहूर्त निकला लो, कोई एक आध के हो गया तो बात एक अलग है, हो जाए समय पे, परंतु जिन्होंने जो घड़ी लिखी है, आप कोई भी ऑपरेशन करवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, होना उसी समय। तो महाराज इतने वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, तो व्यास जी महाराज ने उनसे कहा, अरे बेटा तेरी माँ को बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, आज 12 वर्ष हो गए तेरे को इनके गर्भ में, अब तो बाहर आ। तो पिताजी को कह रहे हैं, नहीं पिताजी, मैं अगर धरती पे आया तो ये माया मुझे घेर लेगी, इस माया के प्रभाव से तो मैं गर्भ में ही ठीक हूँ, मेरे को नहीं आना बाहर। तो व्यास जी महाराज कहे, ये माया तो ऐसे ही रहेगी, तू कब तक गर्भ में रहेगा? तो उन्होंने कहा, पहले भगवान से मेरे को ये वचन दिलाओ कि माया मुझे नहीं घेरेगी। तो भगवान नारायण ने आकर के कहा, बेटा तू बाहर आ जा, ये माया तुझे नहीं घेरेगी, माया पति हूँ मैं खुद, तुम्हारे पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब साहब वो तो पैदा होते ही और चल दिए जंगल की तरफ, कोई माँ का मुंह देखा ना कोई पिता का मुंह देखा, और जंगल की तरफ चले गए, क्योंकि इतने वर्षों तक पेट में रहे तो बड़े ही हो गए, वो तो चल दिए जंगल में। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, अरे पुत्र कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं महाराज, जंगल में चले गए। अब लताओं से पताओं से पूछ रहे हैं व्यास जी महाराज, देखे ये तो बेटा वापस आने वाला नहीं है, तो अपने स्थान पे वापस आ गए और सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए। तो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तो सुखदेव जी महाराज ही चाहिए, वही सुनाएंगे उनको। तो अब सुखदेव जी महाराज को जब परीक्षित को ये सवाल पूछा देवताओं ने कि धर्म किसकी शरण में गया था, तो उन्होंने बताया कि जब परीक्षित महाराज का राज्य था इस धरती पर, तो बेल रूपी धर्म के 3 पैर तो कलयुग उसके कटे हुए थे और 1 पैर साबुत था। तो परीक्षित ने कहा, अरे उद्दंडी तू कौन है, इस धर्म रूपी बेल के पैर कैसे काट दिए? तो वो कलयुग आकर के परीक्षित जी के चरणों में पड़ गया, महाराज अब तो कलयुग है, मैं कलयुग हूँ, मुझे कोई स्थान प्रदान कीजिए। तू तो बहुत बुरा है कलयुग, तुझे कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा धरती पे। बोले नहीं महाराज, मैं तो आ गया हूँ, कलयुग हूँ, स्थान तो आपको देना पड़ेगा। चल ठीक है, जहाँ जुआ खेलते हैं वहाँ तू रहना, जहाँ गणी का गमन होता है वहाँ तू रहना, जहाँ शराब आदि पीते वहीं तू रहना। बोले महाराज इतनी बेकार बेकार जगह दे दी, कोई तो अच्छी दे दो। बोले तेरे में क्या गुण है जो तेरे को अच्छी जगह देऊं? बोले महाराज एक गुण है मेरे में। क्या गुण है? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरी नर उतरहि पारा। मेरे में एक गुण इतना अच्छा है भगवान कि मुझे आप एक
अच्छा स्थान दे दोगे। बोले क्या गुण है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में ज़्यादा अनुष्ठान और ज़्यादा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम सुमिर सुमिर सुमिरन करने से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इतना मेरे में प्रभाव है। सतयुग में, त्रेता द्वापर में तो यज्ञ करने पड़ते थे, कई हजार वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी, परंतु कलयुग में तो केवल नाम संकीर्तनम। अगर आपने नाम संकीर्तन कर लिया तो आप पार हो जाओगे, इस माया से बच के निकल जाओगे। और देखो, नाम लेने के लिए ज़्यादा जंजाल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में माला है तो आप माला से कर सकते हैं, वरना आजकल एक छोटा सा काउंटर भी चल गया है। वैसे माला से करें तो अच्छी बात है, परंतु जो बिल्कुल ही नहीं करते हैं उनके लिए बताता हूँ, एक काउंटर आता है, उसको अपने उंगली में पहन लो और चलते फिरते बैठे उठते कम से कम 11,000 जप रोज कर लो आप। मैं शास्त्र के प्रमाण से कह रहा हूँ, 1 महीने तक अगर आपने 11,000 जप राम के, कृष्ण के, हरि के, राधा के, जो भी नाम आपको पसंद हो। देखो नाम की महिमा, नाम तो सारे एक ही हैं, चाहे कृष्ण जपो, चाहे राधा जपो, चाहे राम जपो, चाहे सीता जपो, चाहे हरि जपो, चाहे नारायण जपो, चाहे शिव जपो, नाम कोई भी हो, अगर एक नाम का सहारा लेकर के उसका जप कर लिया तो 1 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। जो मैं सोच रहा हूँ वो आगे से आगे हो रहा है, इतना प्रभाव है नाम का। तो एक उंगली में 5 रुपए का आता है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और शर्म भी नहीं आएगी। देखो आजकल माला फेरने में शर्म आती है लोगों को। जैसे हमारे देवी जी, जो हमारे दीदी बैठे हैं, वो माला फेर रहे हैं भगवान की, नाम जप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। देखो भक्ति के 3 भाव होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। भक्ति 3 प्रकार से होती है, मन से, मन में भी भगवान चले, वाचन से बोल भी भगवान के लिए ही रहे हैं और कर्म भी भगवान के लिए ही कर रहे हैं। तो मन से नाम जप कर ही रहे हैं, कर्म से माला फेर रहे हैं, भगवान की है वो भी, और कर्म ये कथा श्रवण कर रहे हैं, कान से भी वही बातें सुन रहे हैं भगवान की। तो नाम जप करने का इतना महत्व है कि आप कुछ दिन ही नाम जप करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। आप जो सोच रहे हैं वो आगे से आगे होने लग जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। मन को शांत करने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा। चाहे आप कथा मत सुनो, यज्ञ मत करो, हवन मत करो, अनुष्ठान मत करो, कुछ मत